विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अमृतम में हमने विगत 2 अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वें अध्याय और अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वें अध्याय का हमने स्वाध्याय किया, जिसमें हमने ज्ञान विज्ञान योग के माध्यम से किस प्रकार से कर्मयोगी की स्थिति जो जीवन मुक्त अवस्था में होती है उस स्थिति का हमने स्वाध्याय किया, और साथ ही वह ब्रह्मनिष्ठ जो कर्मयोगी है जिसको जीवन मुक्त अवस्था किस प्रकार प्राप्त होती है, तो वह भगवत निष्ठ अवस्था का वर्णन हमने विगत अध्यायों में देखा। और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि वह जो ब्रह्मनिष्ठ कर्मयोगी है वह किस प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति करता है, उस ब्रह्म में उसकी निष्ठा किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से वह प्राप्त करता है, और यही नहीं वह प्राप्त करने के साथ साथ अंत में किस प्रकार से उसकी गति होती है, प्रणव का उच्चारण करता हुआ किस प्रकार से योगस्थ होकर के इस शरीर का त्याग करता है, इस कलेवर का त्याग करता है, और त्याग करने के पश्चात फिर वह पुनरावृत्ति से छूट जाता है, भवबंधन से छूट जाता है। तो इन समस्त संदर्भों को हमने विगत अध्यायों में देखा। अब वहाँ पर योगी के लिए जो निर्वाण के पद्धति बताई भगवान ने, वह पद्धति थोड़ी क्लिष्ट है योगियों के लिए है, क्योंकि प्राणायाम आदि के द्वारा मन को हृदय में सन्निविष्ट करके प्राण को मूर्धा में स्थापित करके और फिर सुषुम्ना नाड़ी से आत्मा को बाहर निकालना, देह से त्याग करके और फिर ब्रह्मनिष्ठ होना और जीवन मरण के चक्कर से छूट जाना, यह जो योग की विधा है, समाधि की विधा है, इस समाधि की विधा के द्वारा उत्क्रमण करना और उस उत्क्रमण के द्वारा फिर आवागमन से छूट जाना, यह विधि योगियों की विधि है जो कि क्लिष्ट विधि है। अब विगत अध्याय में भी भगवान ने कुछ संकेत किए थे कि किस प्रकार से सुलभ ही प्राप्त हो जाता है जो इस अक्षर ब्रह्म भगवत तत्व का निरंतर जो चिंतन करते रहता है, भक्ति युक्त होकर के निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए और कर्म करता है, तो समस्त काल में भगवान का स्मरण करता हुआ और जो कर्म करता है तो वह सहज रूप में ही प्राप्त हो जाता है। वो जो संकेत किए थे उसी संकेत को अब आगे यहाँ से 9, 10, 11 और 12 इन 4 अध्यायों में विस्तार से भगवान वह जो सहज एक योग है जो कि सुलभता से प्राप्त कराने में सहायक है, वह योग, उस योग को यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ से प्रारंभ किया जा रहा है। वह योग एक प्रकार से भक्ति योग ही है और उसी को यहाँ पर राजगुह्य योग कहा गया है, क्योंकि गोपनीयों में अत्यंत जो शिरोभाग परिस्थित है, यानी कि शीर्षस्थ है, गोपनीयों में, गोपनीय विद्याओं में, समस्त विद्याओं में जो सिरमौर के रूप में स्थापित है, ऐसे साधन, ऐसे एक राजशाही साधन, राजमार्ग, क्योंकि अभी जो क्लिष्ट मार्ग बताएं, अब एक हाईवे होता है, राजमार्ग होता है जिसमें आसानी से सब चल सकते हैं, कोई भीड़ भड़का नहीं होता, ऐसे पथ को राजमार्ग बोलते हैं। तो उन राजमार्ग पे जिस पर सुलभता से व्यक्ति सुलभता से जा सकता है, गति कर सकता है, ऐसे मार्ग को राजमार्ग कहते हैं। और वही मार्ग यहाँ पर भगवान भगवत प्राप्ति कोण के दृष्टिकोण से बताने जा रहे हैं, इसलिए इस 9वें अध्याय का नाम है राजगुह्य योग। तो इस राजगुह्य योग में सबसे पहले भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, श्री भगवान इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे
ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर भगवान की ते अनुसूयवे इदम गुह्यतमम विज्ञान सहितम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि। मैं तुमको यह अत्यंत गुह्यतम विद्या देने जा रहा हूँ। और तुम कैसे हो? तो करेंगे अनुसूयवे, अनुसूया होने का, तुम्हारे अंदर अनुसूया है। असूया एक दोष होता है, जिस दोष में यह होता है कि व्यक्ति किसी दूसरे के अंदर दोष दर्शन करता है। गुणों में भी दोष देखने की जो दुष्प्रवृत्ति है, उस दुष्प्रवृत्ति का नाम है असूया। और ऐसा अर्जुन नहीं करने वाला, इसलिए भगवान ने अर्जुन को संबोधित किया अनुसूयवे। तुम जो है अनुसूया वाला हो, क्योंकि तुम्हें दोष दर्शन नहीं है। तो तुम जैसे दोष रहित भक्त के लिए मैं जो है यह गुह्यतमम विद्या देने जा रहा हूँ। क्योंकि गुह्यतमम गोपनीय विद्या उन्हीं को दी जाती है जो गुणों में दोष नहीं देखते। क्योंकि दोष दृष्टि जहाँ रखेंगे तो फिर वह विद्या को मजाक बनाएगा। क्योंकि व्यक्ति में वह दोष दृष्टि देख रहा है तो उससे कही हुई विद्या में भी वो दोष दृष्टि देखेगा, और जब दोष दृष्टि देखेगा तो विद्या का भी मजाक बनाएगा। इसलिए भगवान एक प्रकार से संकेत भी कर रहे हैं कि विद्या किसको देनी चाहिए? जो दोष दर्शन करने वाला नहीं है। एक तो सामान्य दोष दर्शन होता है, वही दोषी व्यक्ति हैं, दोषयुक्त है, उन दोषयुक्त व्यक्ति में दोष देखना, चलो ये तो बात समझ में आती है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि गुणवान व्यक्ति में भी दोष आरोपित कर दिया जाता है, और आरोपित करके उस व्यक्ति को दोषी ठहराने की एक दुष्प्रवृत्ति होती है, वह असूया कहलाता है। और ऐसा ना होना, हालांकि होना तो ये भी नहीं चाहिए कि जो दोषी हैं उसके भी दोषों का दर्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे दोष दर्शन करने से उस व्यक्ति पर प्रभाव क्या पड़ेगा, हमारा ही चित्त गंदा होगा। जैसे हम किसी कीचड़ को, किसी गंदे चीज़ को, गंदगी को देखते हैं तो उस गंदगी का तो कुछ नहीं बिगड़ता, हमारा चित्त ही खिन्न हो जाता है, मन दुखित हो जाता है, मन खराब हो जाता है। इसलिए हमें अपने मन को स्वस्थ रखना है, प्रसन्न रखना है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस चीज़ को देखें, किस चीज़ को ना देखें। तो संसार में सब चीज़ें भरी पड़ी हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, और जगह जगह पर हमको देखने को मिल जाएगी। और हम यदि अपने चारों तरफ नज़र डालें तो वो बुरी चीज़ें हमारे आसपास ही होती हैं, हमारे आसपास ही वो सब चीज़ें घटित होती हैं। तो ये अच्छा बुरा संसार भरा पड़ा है, अच्छाइयों से बुराइयों से, दोनों प्रकार से संसार आच्छादित है। पर हमें देखना क्या है, क्योंकि हमें दुखित नहीं होना है, हमें देख करके दुखित नहीं होना है। और हम यदि गंदगी देखते हैं, हम किसी का दोष देखते हैं, हम किसी की बुराई देखते हैं, तो वह दोष हमारे अंदर आ जाता है। जैसे गंदगी को देख कर मन खिन्न होता है, कुछ ऐसे क्रूर कर्म देख लें, हिंसक कोई कृत्य देख ले, कई दिनों तक हमारे चित्त में छप जाता है। हम कोई ऐसे खराब चीज़ें देख लें, वो हमारे चित्त से निकलता नहीं है। तो इस प्रकार से वो तो होगा ही, हो ही रहा है, परंतु हमें अपने चित्त को बना करके स्वच्छ रखना है, हमें अपने चित्त को प्रसन्न रखना है, साफ रखना है। तो इसलिए साधक के लिए यह अनिवार्य विषय है। हालांकि जो उसके अधिकारी व्यक्ति हैं उनको तो सब देखना पड़ता है, जैसे न्यायाधीश वगैरह हैं, पुलिस हैं, वो तो दोष देखेंगी, उनका तो काम है। परंतु जो साधक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जो एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य एक भगवत भक्त है, उसके लिए तो दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोष दर्शन करने से हमारा ही चित्त खराब होता है। तो इस प्रकार से जो दोष दर्शन नहीं करता है, ऐसे दोष से रहित व्यक्ति के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं ये गोपनीय विद्या अब तुमको देने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम इस प्रवृत्ति से दूर हो। ये जो दुष्प्रवृत्ति होती है दोष दर्शन रूपी, इससे तुम दूर है, ये तुम्हारे में नहीं है। इसलिए तुम्हारे दोष दृष्टि सहित भक्त, तुम्हारे जैसे भक्त के लिए ही मैं यह परम गोपनीय विद्या देने जा रहा हूँ, जो कैसी है, विज्ञान सहितम ज्ञानम, यानी कि विज्ञान सहित ज्ञान है। यानी कि ये ज्ञान तो है लेकिन विज्ञान सहित है। विज्ञान सहित का मतलब यह केवल कहीं सुनी नहीं है, अभी साक्षात्कृत है। विज्ञान मतलब अनुभूतिक ज्ञान मैं तुमको कहने जा रहा हूँ। एक होता है सुना हुआ ज्ञान, मैं बोल रहा हूँ, किसी से सुना, वो ज्ञान लिया, फिर दूसरे को सुना दिया, तो उस ज्ञान में इतनी निष्ठा नहीं होती है सुनने वालों की। और जो व्यक्ति उसका अनुभव किया है,
साक्षात्कार किया है, स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है उस चीज़ को, और वह व्यक्ति यदि बोल रहा होता है तो उसका प्रभाव श्रोता पर पड़ता है। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ऐसी कोई विद्या नहीं दे रहा कि मैंने कहीं कहीं सुना है, किसी दूसरे के द्वारा तुम्हें कह दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अपितु विज्ञान सहित ज्ञान अब कहने जा रहा हूँ तुमको, जो कि ज्ञान मतलब सामान्य ज्ञान, और विज्ञान सहित मतलब अनुभूतिक ज्ञान। ये अनुभव सहित मैं तुमको ज्ञान प्रवक्ष्यामि, अब कहूँगा। यद ज्ञात्वा अशुभात मोक्ष से, जिसको जान करके तुम समस्त अशुभों से, पापों से, दुखों से छूट जाओगे। इस प्रकार के मैं अब गोपनीय, धीरे धीरे भगवान गोपनीयता और खोलते जा रहे हैं। बीच बीच में भगवान ने कहा था कि मैं अब तुमको गोपनीय विद्या दूंगा, बार बार कहते हैं, लेकिन अब रहस्य और खोलते जाते हैं, क्योंकि एकाएक सारे रहस्य खुल नहीं सकते। उस प्रकार से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता भी नहीं रहती। धीरे धीरे जैसे जैसे उसको समझाया जाता है तो बौद्धिक परिपक्वता भी होती जाती है, और उस बौद्धिक परिपक्वता में और भी सूक्ष्म चीज़ें सामने आती हैं, और उसको वक्ता के द्वारा कहे जाने पर वो व्यक्ति भी समझने में समर्थ होता है। इसलिए अर्जुन के बौद्धिक परिपक्वता को देखते हुए धीरे धीरे उन समस्त रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं कि मैं अब उन गोपनीय रहस्यों को तुम्हारे सामने रखूँगा। ध्यान से सुनना, जिसको सुन करके, जान करके, समझ करके और उस पर तदनुकूल आचरण करोगे तो सब प्रकार के दुखों से, पापों से, अशुभों से मुक्त हो जाओगे। और उसकी और महिमा बता रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। करेंगे इदम राजविद्या राजगुह्यम, यह जो विद्या कैसी है, राजविद्या है, यानी कि विद्याओं में सबसे शीर्षस्थ विद्या है, सिरमौर है विद्याओं में भी, वह राजविद्या है। यानी कि विद्याओं की भी विद्या जो है, विद्याओं के भी जो शिखर पर है, ऐसी विद्या को राजविद्या कहते हैं। उन राजविद्या और राजगुह्यम, गोपनीयों में भी जो अत्यंत गोपनीय है। ये बार बार गोपनीय बात क्यों कही जाती है? क्योंकि जो अमूल्य चीज़ें होती हैं वो गोपनीय ही रखी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति कीमती वस्तु लेकर चल रहा है अपने पास में, उसको अत्यंत गोपनीय लेकर चलता है, क्योंकि खतरा रहता है उस पर कि सब जान लेंगे तो फिर जो है हानि हो जाएगी हमारी। इसलिए ऐसे कीमती जो वस्तु होती हैं, बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, उसको गोपनीय रखा जाता है, उसको छुपा कर रखा जाता है। पहले तो हमने ऐसा भी देखा है कि जैसे बुजुर्ग लोग पैसे भी देते थे, जैसे वो रखे रहेंगे, पहले तो बांध करके गांठ में पैसे रखते थे और फिर धोती में ऐसा लपेट लेते थे। कोई पैसा मांगता है, घर वाले भी यदि मांगते हैं उस पैसा, तो वो ऐसे मुड़ जाते थे, उसके तरफ पीठ कर देंगे कि पैसा देख न ले हमारा, और फिर उधर से निकाल करके और फिर जितना काम होगा देंगे, फिर उधर ही बांध करके तब ऐसे पकड़ाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि गोपनीय रखते हैं, क्योंकि ये सब बहुमूल्य चीज़ें हैं, गोपनीय रखने से ही अच्छा होता है। तो इसलिए जो बहुमूल्य चीज़ें होती हैं उसको गोपनीय रखा जाता है। उससे क्या होती है? उस वस्तु की सुरक्षा होती है, वो वस्तु टिकाऊ होती है। इसलिए यह विद्या भी भगवान कह रहे हैं कैसी विद्या है? राजगुह्य, यानी कि गोपनीयों में भी सबसे बड़ा गोपनीय है। गोपनीयों में भी परम गोपनीय जो है वो राजगुह्यम, उसी को राजगुह्यम। राजविद्या और राजगुह्यम का अलग भी अर्थ करते हैं। राजाओं की विद्या राजविद्या, क्योंकि ये जो कर्मयोग की परंपरा है, भगवान ने कहा कि धीरे धीरे राजाओं में आए, कि चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान ने कहा था कि किस प्रकार से ये जो मैंने प्रारंभ में सूर्य को दिया, फिर विवस्वान, और फिर जो है ये इक्ष्वाकु वंश से राजघरानों में ये विद्या आई। तो राजघरानों में राजाओं के उद्धार के लिए, कर्मयोगियों के उद्धार के लिए विद्या होने से भी इसको राजविद्या कहते हैं, ऐसा भी अर्थ करते हैं। और उन राजाओं में परम गोपनीय है इसलिए राजगुह्य भी है, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। या परम विद्या है या परम गोपनीय है, ऐसा भी अर्थ करते हैं। और राजविद्या राजगुह्य होने के साथ साथ ये पवित्र भी है, परम पवित्र यह विद्या है, परम पावन करने वाली है। और इदम उत्तमम, अति उत्तम विद्या है। अब जो तुम्हारे सामने मैं रखने जा रहा हूँ यह अति उत्तम
राजगुह्य पवित्र राजविद्या है और धर्म्यम धर्म से युक्त है, साक्षात धर्म स्वरूप ही है, ऐसा समझिए। धर्म्यम यानी धर्म से युक्त है और कर्तुम सुसुखम, और करने में बड़ा सुगम है। क्योंकि पिछली वाली जो विद्या थी योगियों की, प्राणायाम की विद्या, और उससे उत्क्रमण करना हो तो बड़ा क्लिष्ट है। प्राणों को पहले संयम करना, और प्राणों को संयम करके महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पहले इसको दीर्घ करना, फिर सूक्ष्म करना। तो दीर्घ पहले तो करना, फिर इसको सूक्ष्म करना, और उन दीर्घ और सूक्ष्म प्राणायाम से जब प्राण पर विजय प्राप्त करते हैं तो प्राण समान अपान उदान प्राण पर विजय प्राप्त करते हैं, फिर उदान प्राण पर विजय प्राप्त करके उत्क्रांति होती है, उत्क्रमण होता है। तो क्लिष्ट है। इसलिए अब जो इस प्रकार से योगी नहीं है, प्राणायाम के अभ्यासी नहीं है, प्राणायाम में सिद्ध नहीं है, क्या उसका कल्याण नहीं होगा? तो है कि नहीं, सबका कल्याण है। क्योंकि भगवान ने एक ठेका ले लिया है कि सबका कल्याण करना है, चाहे योगी हो, सन्यासी हो, सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो, एक सामान्य व्यक्ति हो जिसको कुछ नहीं आता, न कोई योग जानता है, न कोई जप जानता है, न कोई तप जानता है, उसके भी कल्याण की गारंटी लेते हैं भगवान। और यही नहीं, सात्विकों का तो कल्याण के ठेका ले ही रखे हैं भगवान, राजसिक, तामसिक और यहाँ तक कि घोर अधर्मी के लिए भी भगवान आगे कहेंगे। घोर अधर्मी भी हो, अत्यंत पापाचारी, अत्यंत दुराचारी तक क्यों न हो, उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो जीव मात्र के कल्याण का यहाँ पर भगवान अपने ऊपर ठेका ले रखे हैं, गारंटी देते हैं। गारंटी आजकल राजनीति में चलती है, तो भगवान यहाँ पर कल्याण की गारंटी दे रहे हैं, ये भगवान की गारंटी। तो करने में कैसा? सुसुखम, बहुत सुखकर है, आरामदायक है। ये जो अब मैं विद्या का वर्णन तुम्हारे सामने करूँगा, वो करने में कैसा है? कर्तुम सुसुखम, अत्यंत सुखकर है। और अव्ययम, और अविनाशी है। अविनाशी का मतलब कि ये विद्या केवल आज ही तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये कल भी थी विद्या, आज भी है और आगे भी रहेगी। ये अव्यय विद्या है, शाश्वत विद्या है, सनातन विद्या है। तो इस सनातन विद्या का वर्णन अब मैं तुम्हारे सामने करने जा रहा हूँ। लेकिन भगवान इसमें थोड़ा सावधान भी कर रहे हैं कि श्रोता को थोड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे विषय, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बहुमूल्य चीज़ों का उद्घाटन किया जाता है, तो उद्घाटन करने से पहले बहुत सारी भूमिका बनानी पड़ती है, उसमें विधि निषेध करना पड़ता है कि ध्यान रखना, यदि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा गड़बड़। इसलिए एकाग्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक इसको सुनना, यदि ऐसा करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने इसकी महिमा तो गा दी, लेकिन फिर भी डरा भी रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। और सावधान कराते हुए कह रहे हैं, अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। कहने कि परंतप है शत्रुओं को पीड़ा देने वाले अर्जुन, अस्य धर्मस्य अश्रद्धानाः पुरुषाः, इस धर्म के प्रति जो श्रद्धा न रखने वाले अश्रद्धालु जो लोग हैं, पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, माम अप्राप्य, जो मैं अब विद्या बताने जा रहा हूँ, इस विद्या पर यदि कोई अश्रद्धा करता है, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष अश्रद्धा करता है, विश्वास नहीं करता, तो विश्वास नहीं करता तो वो क्या होगा? माम अप्राप्य, मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता, और मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। और जब तक मैं मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता, तो मेरे के प्राप्ति से अतिरिक्त तो दुखों की निवृत्ति का और कोई साधन ही नहीं है। नान्य पंथा विद्यते येन, ऐसा वेद ने मना कर दिया। कोई नियत कारणात् तदुच्छेत्य ध्वान्तवत्, ऐसा करके महर्षि कपिल ने भी समर्थन किया कि एक ही कारण है, यदि दुखों का नाश करना है तो और कोई कारण नहीं, वह है भगवत प्राप्ति, भगवान का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, वही एकमात्र साधन है। और वह नहीं कर पा रहा है तो दुख के सागर में गिरना ही है। तो हम दुख के सागर में पड़े हैं, शरीर बंधन में पड़े हैं, दुख के सागर में पड़े हैं, इसका मतलब हम भगवान से दूर हैं, भगवान को अभी तक प्राप्त नहीं किया। भगवान को प्राप्त कर लिए होते तो जन्म ही नहीं होता,
क्योंकि वीतराग जन्मादर्शनात् कि जो व्यक्त होकर के भगवत प्राप्ति कर लेता है उसका तो जन्म नहीं देखा जाता। तो यदि कोई अश्रद्धा करता है तो अश्रद्धा करने का तात्पर्य को मानेगा नहीं, और मानेगा नहीं तो उसको जीवन में धारण भी नहीं करेगा। जो किसी पर श्रद्धा ही नहीं कर रहा है, उसके वचनों पर श्रद्धा नहीं कर रहा है, तो वो उसको पालन कैसे करेगा? क्योंकि पहले तो श्रद्धा करनी, बात माननी पड़ती है। और इसमें तो ऐसा है कि अध्यात्म विद्या में ऐसा आते हैं तो सदग्रंथों को, ऋषियों को और भगवान के बात को आंख मूंद करके मान लिया जाता है। यदि हम आंख मूंद कर नहीं मानते, अपना दिमाग चलाते हैं उसमें, तो फिर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त दुख निवृत्ति का और कोई साधन नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, कि इस मृत्यु संसार सागर में पुनः वह लौट आता है। यानी कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऐसा कहते हैं शंकराचार्य जी कि क्यों आता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार गर्भ में जाना, बार बार जन्म मरण मृत्यु, इस संसार में पुनः वो लौटता है। क्यों? क्योंकि मेरे को प्राप्त नहीं किया है। और प्राप्त करे भी कैसे? क्योंकि प्राप्त करने के जो साधन थे, जो उपदेश थे, उस पर तो अश्रद्धा कर दी, विश्वास नहीं किया, माना नहीं। इसलिए गुरुओं के बाद, शास्त्रकारों के बाद, भगवान के बात पर आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए। गीता के वचनों पर, क्योंकि कुछ ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, उस ग्रंथों पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। उसमें से श्रीमद् भगवत गीता एक है। वैसे जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं हमारे, वेद से लेकर उपनिषद से लेकर रामायण महाभारत पर्यंत, उन समस्त शास्त्रों पर हम आक्षेप नहीं लगा सकते, हम उस पर दोषारोपण नहीं करते। दोषारोपण करते हैं तो शास्त्र का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, न शास्त्रकार अब यहाँ हैं कि उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा हमारा, क्योंकि हम उसको मान करके, स्वीकार करके अपने जीवन का कल्याण कर लें, दुखों का नाश कर लें। और यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर वही माम अप्राप्य निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, तो इस प्रकार से वो मेरे को न प्राप्त करके पुनः इस संसार में वापस आ जाता है। तो वह कौन सी चीज़ें हैं जिस पर श्रद्धा करनी है, वो कौन से ज्ञान है, वो कौन से भाव है, उन समस्त भावों को, ज्ञानों को यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे पर भरोसा करे। क्योंकि मेरे को प्राप्त करना है तो मेरे स्वरूप को समझना पड़ेगा और उस मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा पहले तुमको, और मान करके तब भजन करोगे, भक्ति करोगे, प्रीति करोगे तो मैं प्राप्त हो जाऊंगा। इसका अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं है। तो आगे कह रहे हैं भगवान श्लोक संख्या 4 में, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितः। करेंगे मया व्यक्त मूर्तिना इदं सर्वं जगत ततम, ये जो मेरे अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है। अव्यक्त मूर्ति मतलब भगवान तो यहाँ पर अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, अव्यक्त हैं, साकार हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं अव्यक्त रूप से इस समस्त जगत को आच्छादित किया हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वम की तरह, ईशावास्यमिदं सर्वम जो कहा है कि मैं सब जगह व्याप्त हूँ, मेरे से सारा जगत आच्छादित है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ मैं विद्यमान न हूँ। लेकिन वो किस रूप में होऊंगा? इस रूप में तो नहीं होऊंगा। ये जो तुम्हारे सामने शरीर रूप में धारण किया हूँ, ये तो व्यक्त है, साकार है। तो मैं निराकार रूप में, अव्यक्त रूप में समस्त जगत में व्याप्त हूँ। ऐसा कोई नहीं समझे कि मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ तो और कहीं नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है। इस समय ही तुम्हारे साथ भी हूँ, तुम्हारे सामने भी हो, तुम्हारे अंदर भी हो, तुम्हारे बाहर भी हो, अन्यों के अंदर भी हो, अन्यों के बाहर भी हो, सब जगत में व्याप्त हो। लेकिन किस रूप में हो? उसी को निर्गुण निराकार रूप में कहा। तो उस अव्यक्त रूप में, निराकार रूप में, निर्गुण रूप में मैं समस्त जगत में व्याप्त हूँ। सारा जगत मेरे से व्याप्त है। और यही नहीं, जगत में व्याप्त ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जगत में व्याप्त हूँ, इतना ही पर्याप्त नहीं है। और भी भगवान कह रहे हैं कि सर्वभूतानि मत्स्थानि,
सारे भूत भौतिक जगत जो हैं, सारे प्राणी हैं, भूत भौतिक जगत हैं, वो मत स्थानी मेरे में ही स्थित है, वह मेरे में स्थित है। यानी कि मैं आधार हूँ, वो आधेय हैं, मैं आश्रय हूँ, ये सारे जगत आश्रित हैं, मेरे में सारे जगत आश्रित हैं। तो सर्वाधार सर्वेश्वर मैं हूँ और उन समस्त जीवों को अपने में धारण किया हूँ, मेरे स्थान में है, मेरे आश्रित हैं वो। परंतु एक बात भगवान विशेष इसमें कह रहे हैं कि अहम तेषु नावस्थित, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। मेरे में वो सब हैं, मैं उनमें नहीं हूं। कहने का तात्पर्य समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि मेरे आश्रय से वो सब हैं, लेकिन मैं उसके आश्रय से नहीं हूं। सारे जीव मेरे आश्रय से हैं, मैं उनका आश्रय हूं, वो आश्रित हैं, लेकिन मैं उन जीवों के आश्रित नहीं हूं। मैं स्वतंत्र हूं, निरपेक्ष हूं। क्योंकि जो सबका आधार है उसका आधार क्या होगा, जो सबका आश्रय है उसका आश्रय क्या होगा, वह स्वयं में निराश्रय ही होगा। तो जो सर्वाधार है उसका आधार अब कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे में सब हैं, मेरे आश्रय से सब हैं, लेकिन मैं किसी के आश्रय से नहीं हूं। इसलिए भगवान ने कहा कि अहम तेषु नावस्थित, मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ। मैं उनमें अवस्थित का मतलब, अब एक जगह तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक जगह कह रहे हैं कि मैं सब में व्याप्त हूँ, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अहम तेषु नावस्थित, मैं उसमें अवस्थित नहीं हूँ। अवस्थित का मतलब आधार के रूप में कि मैं इन जीवों के आश्रय से, जगत के आश्रय से मैं नहीं हूँ, जगत मेरे आश्रय से है। यह तात्पर्य है इसका।